हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की 8 ग्रेड। बच्चों, हमारे चैनल पर 6, 7, 8 की गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी की सभी 8 ग्रेड को विस्तार पूर्वक समझाते हुए भरवाया गया है। तो आज हम कक्षा 7 की 8 ग्रेड के गणित की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर फर्स्ट पर बात करें तो चैप्टर का नाम है बच्चों पूर्णांक। बच्चों, सबसे पहले तो ये जान लें हम पूर्णांक होते क्या हैं। बच्चों, सबसे पहले जैसे प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी गिनतियां होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत तक चलती हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। उसके बाद बात करें पूर्ण संख्याओं के बारे में, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं बच्चों जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक चलती हैं। अब बात करें बच्चों पूर्णांक के बारे में तो पूर्णांक होती हैं बच्चों जीरो से प्लस की तरफ भी जाती हैं और माइनस की तरफ भी जाती हैं। या फिर मैं सीधा बता दूं आपके लिए कि ऐसी संख्याएं जिनमें माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं और जीरो सभी शामिल होते हैं, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, पूर्णांक हो जाएंगे। और इस चैप्टर में हम बच्चों पूर्णांक संख्याओं के साथ संक्रियाओं को सीखते हैं। संक्रियाएं मतलब जोड़ना, पूर्णांक संख्याओं को किस तरीके से जोड़ते हैं, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये 4 संक्रियाएं होती हैं बच्चों। इन चारों को हम इस पर सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम 8 ग्रेड के क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, 8 ग्रेड का पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा पूर्णांक है। सबसे छोटा पूर्णांक बच्चों क्या बताया था आपके लिए कि पूर्णांक संख्याएं माइनस वाली, प्लस वाली और जीरो सभी मिलकर के पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बच्चों, यदि ये क्वेश्चन सीधा सीधा होता और ये ऑप्शन नहीं होते हमारे पास कि सबसे छोटा पूर्णांक है, तो बच्चों हम उत्तर नहीं दे पाते। इसमें क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि जीरो के बाद 1, 2, 3 इस तरफ प्लस की तरफ भी संख्या चलती हैं और -1, -2 इस तरफ भी चलती हैं। बच्चों, कहीं से भी इसका छोर नहीं है, मतलब माइनस में ये कहीं तक जा सकती है, प्लस में ये कहीं तक जा सकती हैं, तो इसका उत्तर हम नहीं दे पाते। लेकिन बच्चों क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव। अब हमें ये जो 4 संख्याएं दे रखी है ऑप्शन में, इनमें से ही एक छोटी संख्या बतानी है। तो बच्चों इनमें जितनी बड़ी संख्या होगी और माइनस का चिन्ह होगा वो उतनी ही छोटी हो जाएगी वैल्यू में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा। -2 यहाँ पर सबसे छोटी होगी। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक बच्चों ऐसी संख्या होती है जिसको जोड़ने पर अन्य संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे कि 3 में हम ऐसा क्या जोड़ें जिससे इस पर कोई फर्क ना पड़े। आप बोलोगे सर 0 जोड़ दीजिए। 3 में क्या जोड़ दें, 0 जोड़ दें तो रिजल्ट 3 ही आएगा। ऐसे ही 5 में मैं क्या जोड़ूं जिससे कि 5 आ जाए, तो 0 ही जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो 0 है ना, यही हमारे योज्य तत्समक होता है और हमेशा के लिए योज्य तत्समक 0 ही आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि a भाग -1 का मान है। बच्चों इसको मैं यदि इस तरीके से लिख दूं, a में भाग देंगे किससे, -1 से। बच्चों देखिए, आप ये देखो कि -1 नीचे हो या ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर से नीचे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस को। ठीक है, 1 से भाग देंगे तो a आएगा। क्या आएगा, a आएगा। लेकिन क्योंकि माइनस है इसलिए मैं यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे। तो बच्चों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, -a आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है। बच्चों अभी आपके लिए योज्य तत्समक मैंने 0 बताया था। क्या बताया था? योज्य तत्समक 0। गुणात्मक तत्समक बच्चों हमेशा 1 होता है। मतलब ऐसी संख्या होती है जिसका किसी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। उदाहरण के लिए 5 में ऐसे किस संख्या का गुणा करें जिससे कि 5 ही आ जाए। आप बोलेंगे सर 1 का कर दीजिए, तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो बच्चों हमारा गुणात्मक तत्समक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को, क्वेश्चन बच्चों आप अपने में देख लेना, ये मैं इधर पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना, और मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। बच्चों इन्होंने क्या बोला है, देखो इन्होंने बोला है
कि सोमवार को जो तापमान है ना वो कितना था, -3 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और मंगलवार को 3 डिग्री और कम हो गया, 3 डिग्री और कम हो गया। बच्चों कम के लिए क्या करते हैं, माइनस करेंगे। देखो -3 डिग्री सोमवार को कितना था, -3 था, है ना। अब मंगलवार को 3 और कम हो गए, कम के लिए माइनस लगाएंगे तो 3 और कम हो गया। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि -3 और -3 यहाँ पर एक जैसे चिन्ह के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। देखो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। तो बच्चों देखिए पूर्णांक युग्म क्या हो जाएगा, पूर्णांक युग्म, पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या यूज करनी है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो जैसे कि -3 लेके आना है मैं जोड़ने पर, तो बच्चों मैं क्या ले लूँ, -2 प्लस लगाऊंगा और -1 ले लूंगा। बच्चों दोनों माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगे, हमारा आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है, आप एक प्लस की एक माइनस की भी ले सकते थे। उदाहरण के लिए मैं एक और ले लूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया +5 और यहाँ पर ले लिया -8। तो बच्चों प्लस का 5 है, माइनस का 8 है, तो -3 बच जाएगा हमारे लिए। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 है। अंतर कितना लाना है बच्चों, -8 है, और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है। तो आप क्या करें, -8 हमें लेकर के आना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर युग्म, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, युग्म। कौन सा ले रहे हैं बच्चों, हम युग्म ले रहे हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 11, प्लस का तो 11 ले लें और माइनस का 14 ले लें, सॉरी 8 लेके आना है ना। तो प्लस का ले लेते हैं 11 और 11 में से 3 कम करेंगे ना, तो ये ले लेते हैं बच्चों हम, एक में इधर लिख देता हूँ 11 और माइनस ये प्लस का 3 ले लेते हैं और 11 को माइनस कर देते हैं। देखो माइनस का 11 और प्लस का 3, माइनस का 11 और प्लस का 3 जब सोल्व करेंगे तो बच्चों माइनस का 8 आएगा। क्या आएगा बच्चों, माइनस का 8 आएगा। लेकिन इन्होंने अंतर ही तो बोला था, क्या बोला था, अंतर। ठीक है, तो अंतर को आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे -11 ये लिख दिया। ठीक है, माइनस और ये -3। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, -8 ही आएगा। ठीक है, इस प्लस को हमने माइनस माइनस में तोड़ दिया। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। बच्चों यदि किसी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए, -1 से गुणा किया जाए तो वही पूर्णांक ऋणात्मक प्राप्त होगा। बच्चों संख्या तो वही मिलेगी हमें, लेकिन कैसी प्राप्त होगी, ऋणात्मक। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि 5 से हमने गुणा किया -1 का, 5 से -1 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही प्राप्त होगा, लेकिन माइनस का प्राप्त होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। देखो ये -42 और गुणा 12 ये लिखा हुआ है। अब इनका सिर्फ गुणा करना है। बच्चों देखो गुणा जब हम करते हैं पूर्णांक संख्याओं का, देखो नॉर्मल आपको गुणा कर लीजिए संख्याओं का, क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, और चिन्ह के बारे में हम बाद में देखते हैं। देखिए 12 का 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 4 आएगा, 2 हासिल का लगेगा। 12 का 4 से करेंगे, 12 चौक 48, 48 और 2 हासिल का तो 50 हो गया। बच्चों 504 इनका गुणा करने पर आया है। अगर माइनस का चिन्ह पूरी गुणन में एक बार आ रहा है तो हम लगा देंगे, 2 बार आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि माइनस का चिन्ह सम संख्या में आता है, जैसे कि 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 8 बार आ जाए, तो गुणा करने पर जो संख्या है वो प्लस में मिलेगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यदि माइनस का चिन्ह विषम संख्या में आ जाए, जैसे 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो माइनस में ही प्राप्त होगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ज्ञात कीजिए -125 भाग -25।
इसमें क्या करना है बच्चों, -125 में -25 से हमें क्या देना है, भाग देना है। यहाँ लिख लेते हैं -125 में -25 से क्या देना है, भाग देना है। तो बच्चों माइनस से माइनस इस तरीके से आप आराम से कट कर सकते हो। 125 में आप 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। आप भाग अलग से दे करके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में 5 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। देखो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि वह आधी रात 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दोपहर 12 बजे से बात की जा रही है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 से 8 डिग्री जाना है। देखो दोपहर 12 से बात करेंगे और 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था, है ना, 12 बजे, दोपहर 12 बजे, है ना, दोपहर 12 बजे जो तापमान था, तापमान कितना था बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस। 0 से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस मतलब प्लस 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम होगा तो आप लगाइए, देखिए 1 बजे 2 कम हो जाएगा 10 में से तो 8 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। 2 बजे 2 और कम हो जाएगा तो 6 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। इसी तरह लगातार कम होगा और कम करके हमें कितने पर लेके आना है, 8 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन 0 से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस मतलब -8 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, नीचे का मतलब होता है बच्चों -8 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 से नीचे गए तो माइनस में जाती है संख्या, 0 से ऊपर गए तो प्लस में। -8 डिग्री सेल्सियस पर जाना है। तो बच्चों आप देखिए 10 से -8 पर जा रहे हैं तो देखिए कुल कम तापमान, कम तापमान, कुल कम तापमान, देखो बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 0 तक आएंगे, फिर 0 से 8 नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 18 डिग्री सेल्सियस कुल तापमान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समय कितना लगेगा, है ना, समय लगेगा बच्चों, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 9 घंटे, है ना, 9 घंटे। आवर मीन्स घंटे होते हैं। 9 घंटे में जो तापमान है वो -8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब बच्चों 12 से 9 घंटे कब बजेंगे, देखो दोपहर 12 से 9 घंटे मतलब 9 बजे। ठीक है, रात 9 बजे, रात 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। कब हो जाएगा बच्चों, रात 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। बच्चों आधी रात होती है 12 बजे, 12 से 12 बजे तक 12 घंटे होते हैं और 12 घंटों में 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ है ना। देखिए 12 घंटे में ताप कम कितना होगा बच्चों, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 10 में से, क्योंकि पहले कितना था 10, है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस में से 24 घटा देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा आधी रात को। कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए 12 क्या कहता है, मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका मान ज्ञात करना है, 11 भाग, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, -2 + 1। तो पहले बच्चों हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए 11 भाग, जैसा लिखा हुआ था वैसा लिख दिया है। अब देखिए -2 है, +1 है, तो माइनस की संख्या बढ़ी है बच्चों। इसको ये जोड़ना घटाना आपने अच्छे सीखा होगा, या फिर आप ऐसे देख लिया करें कि ये चिन्ह जो है इनका कंपैरिजन करते हैं एक तरीके से। -2 है, +1 है, तो -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब बच्चों इसको क्या कर लेते हैं, 11 में भाग देंगे -1 से, और 11 में -1 से भाग देंगे तो बच्चों -11 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान लिखिए। वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान लिखिए। देखिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 70 गुणा -19 प्लस -1 गुणा 70 सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 19 का गुणा 70 से कर लेते हैं। 19 का गुणा किससे कर लेते हैं बच्चों, 70 से। ठीक है, अब देखिए 19 का पहाड़ा आता होगा तो 7 बार ले लीजिए। 19 पंजे 95, 19 छिक्की 114 और 19 सत्ते बच्चों कितना होता है, 133। ठीक है, 133 और एक जीरो छोड़ा था, और जीरो को हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि माइनस के संख्या से गुणा किया है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। -1 का 70 से गुणा करेंगे तो बच्चों माइनस का 70 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 70 आएगा। देखो बच्चों ये संख्या भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो बच्चों 1400 आंसर हमारा आएगा, वो भी माइनस में। कैसे आएगा, माइनस में हमारा 1400 आंसर आएगा। बोलो क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, -5 का गुणा 4 से शुरू करते हुए -5 का गुणा -6 ज्ञात कीजिए। देखो यहां से हमें शुरू करना है और यहां पर हमें जाना है। तो देखिए किस तरीके से, -5 का गुणा 4 से किया तो कितना आएगा बच्चों, 4 पंजे 20, क्योंकि एक संख्या के आगे माइनस है इसलिए यहां पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब -5 को तो जैसा है वैसा लिखेंगे। -4 से शुरू करके -6 पर पहुंचना है, मतलब 4 से -6 मतलब कम होता हुआ जा रहा है, तो घटाते हुए चलेंगे। तो -5 का गुणा अब 3 से करेंगे, कम करते हुए चलो। ठीक है, तो 3 पंजे 15, तो माइनस का 15 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार -5 का गुणा अब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10 आएगा। इसी प्रकार -5 का गुणा अब कितने से करेंगे, 1 से करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब फिर -5 का गुणा किससे करेंगे, -1 से करेंगे, क्योंकि सॉरी 0 से करेंगे, है ना। एक के नीचे जाएंगे तो 0 आएगा। -5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अब -5 का गुणा 0 के नीचे क्या आता है, 1, सॉरी -1। -1 से करेंगे तो 1 का गुणा 5 से, तो 5 आया बच्चों, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब -5 का गुणा किससे करेंगे, -2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, -5 का गुणा -3 से करेंगे तो 5 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 आ जाएगा। -5 का गुणा किससे करेंगे, -4 से करेंगे तो 5 चौक 20 आएगा। कैसा आएगा, प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -5 का गुणा किससे करेंगे बच्चों, -4 से, सॉरी 5 से करेंगे, -5 से, -5 से करेंगे तो 5 25, माइनस माइनस प्लस हो गया। और -5 का गुणा किससे करेंगे बच्चों, -6 से करेंगे तो 6 30 आएगा, वो भी प्लस का। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखो सही प्रश्न के लिए अंक कितने हैं बच्चों, 4, और गलत उत्तर के लिए अंक कितने बच्चों, -2। ये हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पहला पढ़ लेते हैं। गुरुप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। बच्चों प्रश्न संख्या कितनी है हमारे पास, प्रश्न कितने हैं, 15 क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, तो देखिए गुरुप्रीत ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं बच्चों, 9, और 15 में से 9 क्वेश्चन सही किए हैं तो गलत कितने किए होंगे, सिंपल सी बात है 6 क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे। ठीक है, तो यहां पर गुरुप्रीत है ना, गुरुप्रीत, तो यहां पर क्या कितने अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त निकालने हैं ना, गुरुप्रीत के प्राप्तांक। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे,
गुरप्रीत ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं बच्चों? 9। और एक अंक का कितना मार्क्स है? 4 है ना। सही उत्तर के 4 नंबर हैं और 9 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अच्छा, तो कितने? 9 चौक 36, 36 नंबर उसे मिल रहे हैं। लेकिन नकारात्मक मतलब गलत कितने किए हैं? गलत उसने 6 किए हैं, तो 6 क्वेश्चन गलत किए और एक क्वेश्चन गलत क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? -2। तो 6 दूनी 12 मतलब माइनस का 12। बच्चों सही में से जो नंबर मिले उनमें से 12 कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो उनका उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों? 24। तो गुरप्रीत को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 24 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए ये दिख गया होगा, 24 अंक प्राप्त हुए हैं। अब क्वेश्चन बा है बच्चों। बा क्या कहता है कि उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए हैं, उसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं, उस मित्र के अंक कितने प्राप्त हुए? देखिए, मित्र का प्राप्तांक बच्चों 5 क्वेश्चन सही किए हैं। कितने क्वेश्चन सही किए हैं? 5 क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए 5 क्वेश्चन सही किए हैं और सही क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? 4। तो 5 गुणा 4। अब माइनस, देखिए यहां पर क्या कर देंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि गलत क्वेश्चनों को मैं यहीं पर लिख रहा हूं। ठीक है, कितने? 5 सही किए तो 10 गलत किए होंगे और एक गलत क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं बच्चों? -2। ठीक है, तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि माइनस हमने यहां ले लिया, अगर माइनस यहां नहीं लगाते तो यहां लगा देते। ठीक है, तो देखिए 5 चौक 20 माइनस हो जाएगा ना, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20। ठीक है, 10 दूनी 20। तो बच्चों उसके जो मार्क्स हैं वो कितने आएंगे? 0। कितना प्राप्तांक रहा उसके मित्र का? 0। समझ में आ गया? ये देख लीजिए कितना प्राप्तांक रहा? 0। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए बच्चों चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।